हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि सर कितने मार्क्स पर हमें नौकरी मिल जाएगी, कितना हमें टारगेट करना चाहिए। और ये टारगेट मन में आना, ये गलत बात कभी नहीं होती, क्योंकि उसके हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कर पाते हैं और अपना टारगेट सेट कर पाते हैं कि हाँ, मुझे इस वैकेंसी के लिए ज़रूर जाना है। बच्चे, एसएससी सीजीएल में अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे ये एक नौकरी मिल जाए बस, तो आप यकीन रखना कि आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप एक पोस्ट चुनो, और वो भी अच्छी पोस्ट चुनो कि मुझे इसके लिए तैयार होना है, इतने मार्क्स लेकर के आने हैं। तब जाकर के आप ये मान लो कि आप बेरोजगारी से दूर हो जाओगे, यानी फिर आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है? तो मतलब टारगेट बड़ा रखो, कम से कम अगर आसमान से गिरोगे तो खजूर पर लटकोगे, वो वाली सिचुएशन तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे अपने यूडीसी जो सबसे छोटी पोस्ट है इसमें, उसी को अपना टारगेट बना लूं तो, और फिर उसी के हिसाब से तैयारी करूं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी बच्चों, है ना? तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस, क्योंकि आपके टारगेट ही उस हिसाब के नहीं थे। तो भगवान भी चाहते होंगे कि यार, जब ये इसका आदमी इतना छोटा है, इतना ही टारगेट सोच, जब इसको सोचने का मैंने मौका दिया, तब ये इतना सही सोच पाया, तो ये नौकरी का हकदार नहीं है। तो किस्मत भी फिर आपके साथ नहीं रहेगी। चलिए बच्चे, अब मैं बात करता हूँ टीयर 1 टीयर 2, सारी बातें करूंगा। पहले तो बता दूं कि भैया, एसएससी सीजीएल के जो फॉर्म आए हैं ना, तो ये 17,000 वैकेंसी हर बार नहीं आती। अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए सीरियस हैं तो इस बार जरूर सीरियस हो जाइए, क्योंकि इस बार की अगली बार जो वैकेंसी आएंगी वो हो सकता है बहुत कम आए, या 2-3 साल अब आगे बहुत कम निकलें। 3-4 साल में एक बार अच्छी वैकेंसी निकल जाती हैं। ये उसी का प्रमाण है, और उसी में अपने आप को झोंक दीजिए अगर आप सीजीएल सोचते भी हैं तो। 24 जून और 24 जुलाई, इसी बीच आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज मैं ये 28 जून को बड़े टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास पर्याप्त समय है इस फॉर्म को भरने का। और सबसे सिंपल बात, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो बच्चों, एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी हैं वो 2022 में 36,000 आई थी, जो आज तक की हिस्ट्री है कि इससे ज़्यादा कभी वैकेंसी नहीं आई। लेकिन इसमें 18 से जो 19,000 वैकेंसीज थी, वो बच्चे वो थी पोस्ट की। जो पोस्ट ऑफिस वाली जॉब होती है ना, ये 12 से यानी 10+2 से उठ के पहली बार इसमें आया था, और अब वो है नहीं। अगर मैं उनको इसमें से निकाल दूं तो 17,000 ही बचता है, 17-18,000। उतनी वैकेंसी अब भी है, और ये 17-18,000 बचता है, तो इसका मतलब उस अगर पोस्ट ऑफिस वाली जॉब को निकालूं तो वो सबसे छोटी जॉब थी इसमें। तो जो बड़ी पोस्ट हैं वो तो करीब करीब उतनी ही थी जितनी इस वैकेंसी में है। 2024 में आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अगर आपने जोर लगा दिया तो निश्चित तौर पर आप एसएससी सीजीएल के जो सपने देखते थे वो सच होने लग जाएंगे, वो सच हो सकते हैं। बच्चे देखिए, नहीं तो ये एवरेज रहता है, और ये भी अच्छे में है। इससे पहले आप सुनोगे तो 7,000-7,500 ये वैकेंसी रही है एसएससी सीजीएल में। 17,000 बहुत अच्छी वैकेंसीज मान सकते हो। ये आपकी डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने जो एक आरटीआई के रिप्लाई में जिस तरह से जैसे डेटा मिला, उस हिसाब से कलेक्शन किया गया है कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं। बाकी मैं अब थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि कट ऑफ कितनी कितनी जाती हैं। अभी हम देखते हैं एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट होती है सेंट्रल एक्साइज, जिसको एक्साइज की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर कह सकते हैं, या जीएसटी इंस्पेक्टर, आजकल ये जीएसटी इंस्पेक्टर कहला जाते हैं। तो बच्चे, यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आती हैं, ये स्टेट वाइज आती हैं, और अलग अलग स्टेट में आपको ये सर्विस देनी पड़ेगी। आप किस स्टेट के लिए चुने गए हो ये आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन बाद में फिलहाल आपकी एक कट ऑफ लगेगी सिलेक्शन होने के बाद कि भैया इतने पे गए हो, फिर आपकी रैंक पे हो सकता है डिपार्टमेंट आपसे चॉइस भरवाए कि आपको कौन सा स्टेट देना है। तो वैकेंसीज 2023 में हम पिछले रिकॉर्ड से जरूर बातें करेंगे। 2023 में 2389 वैकेंसीज थी, 2022 में 1113 ही थी। देखिए, 2022 में वैसे 36,000 वैकेंसी थी, 2023 में बहुत थोड़ी 8400 वैकेंसी, 8,000 की समथिंग वैकेंसी थी।
फिर भी सेंट्रल एक्साइज में बहुत अच्छी वैकेंसीज रही थी। तो अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं, और वैकेंसी इस बार कितनी है 2024 में देखूं तो 2664। तो आप दोनों से अच्छी वैकेंसी मान सकते हो इस बार सेंट्रल एक्साइज में। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि 2023 में टीयर 1 की क्या कट ऑफ थी, टीयर 2 की क्या कट ऑफ थी बच्चों, टीयर 1 का पेपर 2023 में बहुत आसान आया था। 2022 में तो ऐसा ही था टीयर 1 का, लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत पास किए गए थे, करीब 4 लाख बच्चों को मेंस में बिठाया गया, टीयर 2 में बिठाया गया, इसलिए टीयर 1 की कट ऑफ बहुत कम मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि 10 गुने बच्चों को, जितनी वैकेंसी उसके 10 गुने बच्चों को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये जो है इतनी इतनी कट ऑफ गई, जो काफी अच्छी शानदार कट ऑफ है, और ये पूरा सबके लिए है, ये नहीं कि सेंट्रल एक्साइज के लिए स्पेशल थी, टीयर 1 के लिए सबकी कट ऑफ यही मिलेगी। अब टीयर 2 की कट ऑफ अलग अलग जाती है पोस्ट वाइज। तो टीयर 2 की जो कट ऑफ है वो 310 पे मिली, और यहां पे देखेंगे 322 पर। तो भाई 322, हालांकि ये पेपर आसान था 2022 वाला, 2023 वाला थोड़ा सा ट्रिकी पेपर था, और ये उसी का अंतर इतना आ रहा है। ठीक है, तो आगे वैकेंसी भी हालांकि ज्यादा थी, तो अब आप ये मान सकते हो अगर ऐसा पेपर आएगा तो इससे भी कम कट ऑफ सेंट्रल एक्साइज की आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा वैकेंसीज हैं इस बार। अब मैं आगे दिखाऊं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 2023 में मात्र 168 वैकेंसी, 2022 में 450 वैकेंसी, और इस बार 411 वैकेंसीज थी। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीजीएल के थ्रू अगर आप देख रहे हैं तो भाई साहब सैलरी भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दी है, 85 से 90 हजार सैलरी आपकी लगते ही आपकी पहली सैलरी बन जाएगी। और टीयर 1 की तो वही सब पोस्ट के लिए एक सी कट ऑफ रहेगी, टीयर 2 की अलग अलग हो जाती है। देखिए टीयर 2 में अगर मैं देखूं 450 पोस्ट के लिए ये कट ऑफ थी, और 168 पोस्ट के लिए ये कट ऑफ। अब आप कहोगे सर 168 पोस्ट की कट ऑफ इससे कम क्यों है? देखो ना, 300, जब 450 पोस्ट थी तो 331.57 कट ऑफ गई, और यहाँ 325 गई, तो 6 नंबर डाउन आई, जबकि वैकेंसी बहुत कम थी। तो इसका कारण था कि ये पेपर थोड़ा मुश्किल था। पेपर सबका एक सा होता है, सेंट्रल एक्साइज का वही होगा, इनकम टैक्स का भी वही होगा, बस आपकी प्रीफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। अब देखिए कोई बच्चा देखिए यहाँ 310 है जिसके कम है, जैसे ये बच्चा 325 है, तो किसी के आए 320 मार्क्स, तो उनको उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल ही नहीं सकती। हो सकता है उसको 320 है तो भैया तू इस क्वालिफाई कर रहा है इसको, तो भैया तो आपको 320 वाली है तो आपको ये आराम से मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है उसने इससे ऊपर कोई और भर रखी हो तो उसको वो मिल जाएगी, तो वो उसकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अब आप सामने है सबके कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या क्या गई थी। आगे बताऊं, सब इंस्पेक्टर सीबीआई का थोड़ा क्रेज होता है, लेकिन वैकेंसीज कभी कभी निकलती हैं और बहुत कम निकलती हैं। जैसे ये हालांकि छोटी पोस्ट है, लेवल 6 वाली पोस्ट होती है, और ये 127 वैकेंसी 2023 में थी, 2022 में कोई वैकेंसी नहीं थी, इस बार भी अभी तक कोई वैकेंसी संज्ञान में नहीं आई है, आएगी तो आगे अपडेट हो जाएगा। बाकी आप कट ऑफ का एक आइडिया लेना चाहते हो कि 2023 में ये कट ऑफ गई थी, इसको लोग कम चुनते हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल एक्साइज से ज़्यादा कट ऑफ गई है, उससे छोटी नौकरी है ये, लेकिन इसका क्रेज है कि वही सीबीआई का सब इंस्पेक्टर, इसलिए ये कट ऑफ ये गई है। प्री की या टीयर 1 की तो सबकी एक जैसी आपको मिलेगी। आगे मैं दिखाऊं सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, ये भी सेंट्रल की एजेंसी है, और ये भी लगभग सीबीआई जैसा ही काम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12, 21 ऐसी इसकी पोस्ट आती हैं, इस बार भी केवल 18 ही हैं, और आप पिछली कट ऑफ इसकी भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं दिखाऊं बच्चों, मेन है अब ये सबसे प्रेस्टीज वाली जॉब एसएससी सीजीएल के अंदर अगर कोई मानी जाती है तो वो एएसओ इन एमईए, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है अब तक। अब ये सबसे ऊपर रहने लगी है, पहले इतनी ऊपर नहीं जाती थी, और इसी मंत्रालय में मैं खुद 10 साल जॉब कर चुका हूं। तो बच्चे ये कितनी पोस्ट है, 2023 में 91, 2022 में 126, 120 के आसपास, इन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं अपने, नॉट वेरीफाइड इसलिए लिखा है, हो सकता है थोड़ी बहुत और घट बढ़ जाए, ये अंदाजा है कि इतनी तो आएंगी ही। 85 से 90 हजार इसमें भी सैलरी है, लेकिन चूंकि मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूं तो इसलिए मैं
बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि 2 साल इंडिया और 3 साल विदेश, ये कंपल्सन नहीं है, पर ये मौका आपको हर किसी को मिलेगा। आप जाना चाहो जाओ, जीवन भर काटना चाहो तो भारत में काट सकते हो, भारत में काटोगे तो सिर्फ दिल्ली, ठीक है, सिर्फ दिल्ली में ही रहोगे पूरी लाइफ। और बच्चे ये अगर आप फॉरेन में जाते हो तो करीब करीब आपको एफए मिलता है, फॉरेन अलाउंस, तो ये जो सैलरी है इसकी 3 गुनी सैलरी हर बच्चे की हो जाएगी, कि 2 साल इंडिया 3 साल फॉरेन, ठीक है बच्चों। और 2023 और 2022 की अगर इसकी कट ऑफ देखोगे तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी की मिलती है, क्योंकि 1 नंबर का पैसा सबसे ज्यादा यहीं होता है। 1 नंबर का क्यों कह रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए। तो और टैक्स फ्री होता है, जितना भी पैसा आप विदेश से लेकर आते हैं सब टैक्स फ्री है, ठीक है। तो 331 327 ये कट ऑफ गई हैं 2023 में, 2022 में ये कट ऑफ गई हुई है। टीयर 1 की सबकी एक जैसी ही मिलेगी, 2022 में टीयर 1 की ये कट ऑफ थी, 2023 में ये थी। अब आप क्या हो सर पेपर ऐसा ही आया तो फिर अब टीयर 1 की कट ऑफ करीब करीब कहाँ जाएगी, तो आप इनके बीच में मान लीजिए, क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम थी यहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो अब जो बीच में कहीं आप कट ऑफ समझ लीजिए ऐसी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके एएसओ इन एमई है। एएसओ इन रेलवे अगर हम देखें, एएसओ इन रेलवे, रेलवे में अगर एएसओ बनना है तो कितनी वैकेंसीज होती हैं, जैसे 24 86, यहाँ अभी पत्ते नहीं खुले हैं इसके, आगे क्लियर हो जाएगा। तो ये कितने पे कट ऑफ जाती है, तो भाई साहब ये आपकी टीयर 2 की कट ऑफ दोनों की ही आप देख सकते हो, 2022 की क्या गई है, 2023 की क्या गई है। रेलवे के अपने अपने फायदे होते हैं बच्चों, रेलवे के अपने, जैसे रेलवे का रिजर्वेशन या कहीं जाना है कहीं आना है तो वो सारी सुविधाएं रेलवे की तरफ से होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। सैलरी तो वही लगभग सबकी एक जैसी ही बनेगी क्योंकि सेम ग्रेड पे में है। तो भाई 2023 में अगर किसी को रेलवे वाली वैकेंसी मिल गई थी, रेलवे वाली एएसओ में मिल गई थी, तो 327 मार्क्स लाने पड़े थे जनरल वाले बच्चे को, और यहाँ पर 337.04 में मिली थी। अब आप क्या हो सर यहाँ पे फिर वही बात, 2023 में इतनी कम वैकेंसी और फिर भी कट ऑफ कम, तो ये पेपर मुश्किल था, मैंने बोला टीयर 2 का यहाँ क्वेश्चन पेपर मुश्किल था, उसके मुकाबले 2022 में आसान आया था, ठीक है। एएसओ इन सीएसएस ये बहुत क्रेज होता है। एएसओ इन सीएसएस क्या है सीजीएल के अंदर, ये वो मिनिस्ट्री है बच्चों जो रेलवे और आप विदेश मंत्रालय को छोड़ दीजिए, बाकी जितने मंत्रालय बचे वो करीब करीब 40 मंत्रालय बचते हैं, वो सब सीएसएस के अंडर आते हैं। कोई सी भी मिनिस्ट्री का आप नाम लीजिए, इसका मतलब उस मिनिस्ट्री में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो वो सीएसएस, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री या आप कहिए पीएमओ, उन सभी में अगर आप जा सकते हो तो सीएसएस के थ्रू जा सकते हो। सीएसएस की पोस्ट मिली है तो आपकी वहीं के लिए है, और बहुत, और इसमें सबसे अच्छी बात भाई आपकी ऑल टाइम दिल्ली है नौकरी मिलती है, ठीक है, दिल्ली में ही रहते हो क्योंकि मिनिस्ट्री ज़्यादातर दिल्ली में ही है। तो भाई ये कितनी कितनी वैकेंसी हैं, 692 आई थी 2023 में, 2022 में 982 और 2024 में 930। कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कट ऑफ देख सको, वैकेंसी देख सको। अब तक इतनी क्लियर हो चुकी है, हो सकता है आगे और भी बढ़ जाएं। तो टीयर 1 की कट ऑफ ये तो गई है, हर वैकेंसी के लिए यही जाएगी। टीयर 1 की कट ऑफ सभी पोस्ट के लिए सेम होती है, लेकिन टीयर 2 की कट ऑफ सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। जैसे 2022 में वैकेंसी थी 982, तो कट ऑफ गई थी ये 331 जनरल की, 326 ईडब्ल्यूएस की, 324 ओबीसी की। लेकिन यहाँ अगर मैं दिखाऊं कि पोस्ट भी कम है लेकिन फिर भी कट ऑफ डाउन है क्योंकि पेपर मुश्किल था। तो यहाँ देखेंगे जनरल की 320, ईडब्ल्यूएस 316, 315 ओबीसी, तो ये लगभग दोनों एक जैसी ही रहती हैं हर जगह। तो आप ये देखिएगा तो ये आपका कट ऑफ का अंतर आपको दिख जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर एमई मतलब मैं एएसओ की बात करूं तो सबसे कम अगर कट ऑफ जाती है एएसओ की तो वो सीएसएस में ही जाती है, ठीक है। क्लियर बच्चों। आगे अगर देखते हैं कि भाई देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कोई मंत्रालय खपाता है या कोई डिपार्टमेंट खिपाता है, और सबसे छोटी पोस्ट भी है अगर ये सीजीएल के अंदर, देखिए टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में या सेंट्रल एक्साइज में एक तो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, दूसरी होती है टैक्स असिस्टेंट की। इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है वो लेवल 7 में आता है, लेकिन टैक्स असिस्टेंट लेवल 4 में। सबसे छोटी नौकरी
इस सीजीएल में, वैसे छोटी नहीं है, सीजीएल में सबसे छोटी नौकरी लेवल 4 ही है, उनमें एक टैक्स असिस्टेंट है। 2023 में ये वैकेंसी इतनी थी, 2022 में ये वैकेंसी इतनी है, क्योंकि ये अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं। तो इनकम टैक्स में अगर कोई आपसे ये कहता है ना कि मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका मतलब वो टैक्स असिस्टेंट लगा है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर लगेगा वो तो कहेगा मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना हूं। ठीक है, चलिए, तो दो कट ऑफ 2023 2022, तो ये आपकी टीयर 1 की कट ऑफ सबकी सेम है। टीयर 2 की जनरल की 306, ईडब्ल्यूएस की 302। ये इतनी कम कट ऑफ क्यों गई है? क्योंकि सबसे छोटी नौकरी ये है इसमें, और इससे नीचे शायद ही किसी की कट ऑफ जाती होगी अगर वैकेंसी अच्छी खासी है तो। 310 पॉइंट ये 2022 में ये कट ऑफ गई थी, हालांकि इससे ये भी काफ़ी कम है, जबकि वैकेंसी यहाँ बहुत कम थी इसके मुकाबले। तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल था टीयर 2, और ये थोड़ा आसान था इसके मुकाबले। अब कैसा आएगा क्या नहीं आएगा वो आगे डिपेंड करेगा, हो सकता है इन दोनों के बीच की स्थिति का कोई एग्जाम देखने को आपको मिले। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट इन सेंट्रल एक्साइज, तो यहां भी वैकेंसी 900 थी, ये 471 ही थी 2022 में, लेकिन इस बार काफी अच्छी वैकेंसी है 1620। कितनी सैलरी मिलेगी? क्योंकि सबसे छोटी पोस्ट है तो सैलरी भी 45-50 हजार के आसपास ही रहेगी। और अगर आप किसी एक्स सिटीज में हैं, दिल्ली है, जैसे आपका चंडीगढ़ है, ये मुंबई है, तो इनमें थोड़ा एचआरए ज्यादा होता है, तो थोड़ी सैलरी और भी ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब बढ़ेगी। कट ऑफ अगर हम देखें तो 2023 में क्या थी, 2022 में क्या थी। 2023 में टीयर 1 की तो सबकी सेम ही मिलेगी, 2022 की पूरे की सबकी सेम हर पोस्ट के लिए, 23 की हर किसी की सेम। टीयर 2 की कट ऑफ अलग अलग हैं, तो वो देखिए टीयर 2 की अगर सेंट्रल एक्साइज में कोई टैक्स असिस्टेंट है तो इसको सीबीआईसी के अंदर बोलते हैं, तो जनरल की कट ऑफ 303 थी, यहाँ 309 थी 2022 में। इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो का कट ऑफ और डाउन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी पे काफी कुछ डिपेंड करता है, और उससे ज्यादा डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा है, आसान है मुश्किल है कैसा है। ठीक है, एग्जाम का ईडब्ल्यूएस 301, यहाँ 304, ओबीसी यहाँ 301, यहाँ 305, तो उस तरह की यहाँ कट ऑफ आप देख पाओगे। और मुझे लग रहा है कि अब आप इससे बहुत कुछ एक आइडिया ले लोगे कि मुझे क्या टारगेट करना चाहिए। डिविजनल अकाउंटेंट 2023 में कोई वैकेंसी अभी पता नहीं चली है कितनी है, क्या था या नहीं था, क्योंकि इसकी कोई कट ऑफ नहीं मिलेगी आपको, तो ये वैकेंसी शायद 2023 में निकली ही नहीं। 2022 में 765, क्योंकि सबसे अगर अच्छी पोस्ट एक एसएससी सीजीएल के अंदर सबसे प्रेस्टीज वाली पोस्ट भी हो, सर ऐसी पोस्ट भी हो जिसमें काम बहुत कम करना पड़े, जिसमें मैं आगे की कोई तैयारी कर सकूं यूपीएससी वगैरह, तो ऐसी कोई पोस्ट बता दीजिए, तो वो डिविजनल अकाउंटेंट ही है, डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग डिपार्टमेंट। तो बच्चे 2024 में अभी 85 पोस्ट आइडेंटिफाई हुई हैं, हो सकता है अभी और बढ़ें, या ये हो सकता है मेरे पास ये डेटा अभी ना हो अपडेटेड, तो क्योंकि इतनी कम नहीं होती है, कम से कम 500-700 पोस्ट तो आएंगी, या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये सैलरी 70 से 75 हजार, क्योंकि ये लेवल 6 की पोस्ट है, बस जो इंस्पेक्टर है उससे जस्ट एक लेवल नीचे। तो आप देखिए यहाँ 2023 में इसलिए कोई कट ऑफ नहीं दी है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ टीयर 2 की कट ऑफ 325 पे गई, 321 पे ये आपकी ईडब्ल्यूएस की गई, 318 पे ओबीसी की। लेकिन क्या है, डिविजनल अकाउंटेंट हर स्टेट में आपको जॉब मिलेगी, कोई सा भी स्टेट मिल सकता है, लेकिन जिस भी स्टेट में, जो भी स्टेट इसमें मिलेगा, आप हर स्टेट में ऐसे ही कहोगे सर बहुत शानदार नौकरी है, कहीं भी ये चाहे मिल जाए, क्योंकि वहाँ टाइम ही टाइम है आपके पास। ठीक है, चलिए अब ऑडिटर इन सीजीडीए, ये डिफेंस ऑडिट है, डिफेंस के सारे फायदे, कैंटीन सुविधा वगैरह वो सब कुछ आपको मिल जाता है इस नौकरी के थ्रू। तो भाई 60 से 65 हजार सैलरी, और ये लेवल 5 में आती है, ऑडिटर वाली पोस्ट है, ऑडिटर वाली लेवल है। तो ये आप देखेंगे इसमें टीयर 2 यहाँ पर कोई नहीं लिखी है, मतलब कट ऑफ, क्योंकि यहाँ 23 में इसकी वैकेंसी शो नहीं कर रहा, हालांकि 24 में इसकी वैकेंसी है, अभी मैं अपडेटेड नहीं हूं, तो 24 में अच्छी खासी वैकेंसी आपको इसकी देखने को मिलेंगी। टीयर 2 318, 314, 315 ये कट ऑफ गई हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखें। ऑडिटर इन कैग, तो कैग में भी इस बार 2000 प्लस आप देखेंगे
ये वैकेंसी हैं। 2295 2022 में थी, 2023 में उतनी नहीं है। तो भाई 2000 अगर 22 में देखूं तो क्या कट ऑफ गई थी और किससे कम किससे ज़्यादा, अब आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। ये टीयर 1 की कट ऑफ थी और ये टीयर 2। इतने, ये कितने में से आते हैं मार्क्स? ये 390 में से हैं ये सारे मार्क्स। 390 में से अगर इतने मार्क्स आप कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये नौकरी आपकी है। और इस बार भी कम वैकेंसी नहीं है, खूब अच्छी वैकेंसी है। इसके आसपास ही आप कट ऑफ मान के चलिए। अगर पेपर ऐसा ही आया, पेपर मुश्किल आया, तो भाई कट ऑफ और डाउन होगी। ठीक है, चलिए। और बच्चों, एसएससी सीजीएल के लिए हम लोगों को आपको पता ही है कि विनर बैच 2.0 लेकर के आ रहे हैं और उन सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगा जिनके पास भी विनर बैच था। 1 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। 1 जुलाई से आप इस बैच को रोजगार विद अंकित ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत सस्ती फीस हम लोग रखते हैं, तो वही फीस हमारी हमेशा की तरह रहेगी। और दूसरा बच्चे कि अब जो बच्चे इससे टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे, टीयर 2 की जब हमारी एक बहुत बेहतरीन टीम तैयारी करा रही होगी, हर टीयर 1 को क्लियर करने वाले हर बच्चे को टीयर 2 की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, या हम नया बैच लाएंगे तो उनको उसमें फ्री एडमिशन मिलेगा सभी बच्चों को। उस टाइम पे हो सकता है हम गूगल फॉर्म वगैरह आपको दे दें, जिससे आपके फिर हम एक्सेस प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।